हेलो सत्ताई भैया। अच्छा है बहन जी। और भैया ठीक हो आप? परमात्मा के दया, आप बताओ जी। अच्छा भैया, मैंने अपने गुरुजी का नाम ले रखा परमात्मा का। हाँ। मैं 2 साल से जुड़ी हूँ। वैसे तो शुरू में तो मतलब बहुत ज्यादा दान थे, क्योंकि बचपन से ही रुचि थी मेरी परमात्मा की, दाता की। जब मैंने सत्संग सुना गुरुजी का तो मतलब एक आकर्षण नहीं होता, चुंबकीय आकर्षण। अच्छा। हाँ, तो मैंने मतलब घर पे ही अपने आप मन से ये मतलब अपने दिल से ये बात कह दी थी कि भाई ये गुरुजी से मेरे ही हैं। मेरे अपने गुरुजी हैं, तो मैंने मतलब नाम ले रखा धनधन सतगुरु से कह ली। मतलब हमारा जितना परिवार है, पीछे का परिवार है, वो एक तो धनधन सतगुरु से जुड़े हैं। तो मतलब ज्ञान इस गुरु का मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ऐसा मतलब कभी सुना भी नहीं कहीं भी देवी देवताओं के बारे में है। तो मेरी क्या आदत थी पहले, भगत जी मतलब कोई मंदिर में जाता ना तो एक चीज नहीं झुकाना होता है, चीज झुकाना, हर मंदिर में चीज झुकाना। तो शुरू में मतलब मेरा ध्यान बहुत था है, हद से ज्यादा सत्संग सुनती थी, अब भी सुन रही हूँ, पर अब नहीं। अब पता नहीं, रुचि नहीं बन रही है। और ऐसे मतलब ये सोचती थी हाँ कुछ पढ़ूं, तो वो भी उसमें मेरी रुचि आस्था नहीं रही। अब हफ्ता हो गई, अब ये सोची भाई कुछ पढ़ दो, आंखें ऐसी जैसे नहीं, पता नहीं नींद है क्या, आंख में क्या होगा मुझे नहीं पता है। और फिर एक मतलब अपने गुरु जी कहते हैं कि मतलब जितनी हमें भक्ति बढ़ रही है वो मतलब पैमाना है, वो पैमाना हमारे मतलब आंखों के सामने होता है, पूरा क्लियर। वो नजारा हम देख सकते हैं। मतलब उनको भक्ति, जितनी भक्ति करेंगे उतना नजारा बढ़ेगा वो तो भक्ति का। तो अब मैं मतलब ऐसा क्या करूं, मैंने दंडवत प्रणाम भी कर लिया अपने परम पिता परमेश्वर को, और भक्ति छोड़ना नहीं चाहती। मतलब ऐसा रुचि होनी चाहिए सबसे ज्यादा, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। मर्यादा तो नहीं तोड़ी है ना बहन जी? भाई मर्यादा तो शायद टूटी मेरी मर्यादा, कुछ तो है गड़बड़, तभी तो ऐसा हो रहा है। साध संगति के वीडियो कब से देख रहे हो? कौन सी साध संगति के वीडियो कब से देख रहे हो? साध संगति की भैया मैं देखती थी वीडियो, रात को नाइट में मैं पूरी रात सत्संग चलता था, मेरा फोन खराब हो गया। पता नेट है इसमें मतलब कुछ वो ही नहीं होता। देखो बहन जी, परमात्मा ने बताया ऐसा जब होता है आदमी की एकदम से जो है रुचि नहीं बन पाती है, तो मर्यादा टूटने के कारण या किसी गलती के कारण होता है। जैसे मान लो आदमी को जब बुखार हो जाता है ना, तो उसको बहन जी वो परमात्मा ने आपको उदाहरण बताया ही होगा परमात्मा ने सत्संगों में, तो उसको बहन जी सत्संग उसको जो है रोटी अच्छी नहीं लगती। तो इसी प्रकार ये सत्संग है, गुरु जी की भक्ति, ये हमारी खुराक है। तो जब हम बीमार हो जाते हैं यानी कोई त्रुटि हो जाती है हमसे छोटी मोटी, तो ऐसा ही हो जाता है कभी कभी जो है हमें सत्संग भी अच्छे नहीं लगते। तो देखो इसका इलाज भी बहन जी अभी एक ही है, गुरुदेव है बहन जी जेल में, तो शारीरिक रूप से तो हम उनसे माफी मांग नहीं सकते हैं। तो परमात्मा देखो अंतर्यामी है, यानी गुरुदेव अंतर्यामी है बहन जी, आपके घर में ही गुरु जी है, और घर में गुरु जी नहीं है, घर में यानी भगवान नहीं, तो बहन जी फिर कहीं भगवान है भी नहीं। गुरु जी ने बोल तो रखा है कि जब तुम तीनों समय की आरती करने लग जाओगे ना, अपने घर में मंत्र करने लग जाओगे, तो तुम्हारा घर ही तुम्हारे लिए मिनी आश्रम हो जाएगा। मिनी आश्रम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे देखो जो भी त्रुटि हुई हो बहन जी, उसके लिए परमात्मा के जो है दरबार में जाके हृदय से एक बार दंडवत प्रणाम करके समायाचना मांगो, और परमात्मा को विश्वास दिलाओ कि आज के बाद जो है ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। क्योंकि देखो बहन जी, परमात्मा है अंतर्यामी, गुरुदेव अंतर्यामी, हम उनको धोखा नहीं दे सकते हैं कि ऊपर ले मन से बोल देंगे कि गुरुजी आगे से गलती नहीं होगी। और वो तो अंतर्यामी, उनको तो पता है आगे गलती करेगा या नहीं करेगा। आगे गलती करोगे बहन जी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा, और गलती नहीं करोगे बहन जी तो परमात्मा माफ कर देगा, फिर से आपकी वही रुचि बनेगी। दूसरा बात रही रुचि की, रुचि आपने बताया तो परमात्मा ने बताया, उसके लिए हमने जब आदमी को बुखार हो जाता तो कड़वी कुनीन लेनी पड़ती है, दवाई खानी पड़ती है, उससे उनसे भी कड़वी है ना। इसी प्रकार गुरु जी ने बताया बहन जी, जब रुचि नहीं बनते ना तो अंगे से सुनो। अंगे से आप समझते हो ना, हरियाणा में तो वर्ड अंगे से आप सुनो बहन जी, ठीक है। अगर आपकी रुचि नहीं बनती है, ना सुनने का मन हो, मतलब इसका ना मतलब सुनने क्या मेरा, हाँ उसी का मतलब बता रहा हूँ, ना सुनने का अगर आपका मन हो तब भी आपने सुनना है सत्संग,
तीनों समय की आरती और अपना मंत्र बहन जी। भक्ति करने का मन ना होना तब भी आपने जो है ये तीनों चीजें करनी है बहन जी। तो एक दिन ऐसा आएगा आप ठीक हो जाओगे, फिर से आपकी वही रुचि बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि देखो भगवान सबसे बड़ा अंतर्यामी है और इलाज भी सबसे बड़ा भगवान ही बताता है बहन जी। तो ये भगवान का इलाज है, भगवान ने बता रखा है सत्संगों में, आप सुनते होगे अच्छे से कि जब आपके साथ ऐसा रुचि ना बनो तो आप जो है आपका मन ना करे तब भी आपने सत्संग सुनना है, आपने आरती करनी है और आपने भक्ति करनी है, भक्ति नहीं छोड़नी है आपने किसी भी हालत में। तो वापस आप जो है स्वस्थ हो जाओगे और फिर से आपका भक्ति में वही मन लगने लग जाएगा। दूसरा बहन पता है क्या है, हम जो है दृढ़ता की कमजोरी के चलते जो है मर्यादा तोड़ते हैं। तो उसके लिए आज जो है ये परमात्मा ने साथ संगतियां चलवा रखी जिससे हमारे अंदर बहन दृढ़ता बनी रही परमात्मा के प्रति और हमारा जो है गुरुदेव यानी गुरुदेव के प्रति हमारा विश्वास बना रहे, भक्ति पे चलने के लिए हमारे अंदर में और मजबूती आए। इसी के लिए बहन जी आज परमात्मा ने साथ संगतियां चलवा रखी है बहन जी। तो साथ संगति की वीडियो देखो, ये सारी चीजें मिला के अपना आपको जो है लाभ करेंगी। जब तक गुरुजी नहीं आते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहन जी आश्रमों में, ना तो आश्रम गुरुजी के आदेश से, आपको पता ही होगा वीडियो आप देखते हो तो। जी ना देखती थी भैया, फिर मेरा क्या होता था, अब मैं कितने दिन शायद हो गए 7-8 दिन, कुछ तो बुखार हो गया, कुछ टाइफाइड हो गया है, कुछ मतलब कोई बात नहीं। देखो ये आड़ चाम का सही है बहन जी, 5 तत्व का पुतला, ये सबके साथ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की मर्यादा ही टूटती है तो ही वो बीमार पड़ता है, ऐसा नहीं है। कोई सब अगर अच्छे से भक्ति कर रहा है वो भी बीमार हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसमें हमने भक्ति नहीं छोड़नी है। और बहन जी देखो, जब तक नामदान केंद्रों पे अगर आप अभी आपका संपर्क हो नामदान केंद्रों से या तो अगर होगा तो बहन जी देखो परमात्मा सो को दूर है, अगर उनसे दूर हो बहन जी तो अपना गलती के लिए समायाचना मांग के और साथ संगति की वीडियो देखो, परमात्मा के सत्संग सुनो और जो आपको भक्ति मिली है वो करो बहन जी घर बैठ के। जब गुरु जी आए आश्रम में तब जाना आश्रम में, तब तक अपना घर बैठ के भक्ति करो। आपका घर ही आपके लिए मिनी आश्रम है, परमात्मा ने बता रखा है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं। हाँ अपने गुरु जी कह रही ना, अल्लाह तो घर घर में ही भगवान है, घर में ही भगवान। बहन जी भगवान की डेफिनेशन क्या होती है? यही तो डेफिनेशन होती है ना, हर जगह पे होता है, हर जगह पे तो होता होगा। ये तो है नहीं परमात्मा किसी ने नामदान केंद्र में बांध रखा है बहन जी की वहां जाओगे तो वही आपको भगवान मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब उस परमात्मा ने दामोदर सेठ को बहन जी वहां पे समुद्री जहाज पे बचा दिया था, उसने हृदय से पुकारा था गुरु जी को। दामोदर सेठ की कहानी सुनी है ना? वहाँ कौन सा नामदान केंद्र पे गया था, प्रार्थना लगवाई थी बहन जी उसने, वहाँ कौन सा उसने इन नंबरों पे प्रार्थना लगवाई थी, गुरु जी से हृदय से प्रार्थना की थी ना उसने, तो आए ना परमात्मा उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसी प्रकार बहन जी भगवान हर जगह है, आपके घर में ही भगवान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपने बहन जी। नहीं भैया ये बात तो सही है, परमात्मा पूर्ण परमात्मा है धरती के ऊपर। क्योंकि देखो बहन जी ये जो है ना बिचली पीढ़ी का समय है, ये है परीक्षा का समय। अब देखो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान को जेल में रोक दे बहन जी। और भगवान पूछना चाहती हूँ, मतलब पिछली पीढ़ी गुरु जी बताते हैं तब पिछली पीढ़ी, मतलब पिछली पीढ़ी का मतलब क्या होता है? पिछली पीढ़ी मतलब दूसरा चरण, कलयुग का जो पहला चरण था वो बहन जी 1997 में खत्म हो चुका है। अब ये जो है बिचली पीढ़ी लगी हुई, यानी दूसरा चरण ये है भक्ति युग, जिसमें परमात्मा ने अपनी आत्माओं को मोक्ष करवा के सतलोक लेके जाना है। तो काल को पता है बहन जी ये बिचली पीढ़ी का समय, तो काल इतनी आसानी से भक्ति थोड़ी होने देगा। जब आज से 650 साल पहले बहन जी 64 लाख की परीक्षा हुई थी, तो आज क्या बहन जी गुरु जी यहाँ पे ढोल बजाने आए, आज क्या परीक्षा नहीं लेंगे क्या? नहीं अपने बच्चों को लेने आए हैं आपके कर्म की परीक्षा लेके तो लेके जाएंगे, ऐसे मूर्खों का क्या करेंगे वहाँ पे? परमात्मा कोई खेती थोड़ी करवानी है हमसे, तो जो परमात्मा की वो लेके जाएंगे वहाँ पे, उसी को तो लेके जाएंगे ना जो ससुर जी उठकर नीर खीर का निबेरा करेगा। तो नीर खीर का निबेरा कौन करेगा बहन जी? नीर खीर का निबेरा भी हमें ही करना पड़ेगा। आज ये जगह जगह पे जो काल एजेंट बैठ गए नामदान केंद्रों पे आश्रमों में, ये बहन जी परमात्मा यही नीर खीर का निबेरा करवा रहा। कौन मेरे ज्ञान आधार से चल रहा है, कौन मेरे सत्संग रूप, देखो परमात्मा बहन जी में पूरा कोर्स दे के गए। आज ऐसे नहीं गए परमात्मा, जैसे टीचर है जब बच्चे की परीक्षा लेता है उसको पूरा कोर्स पूरी साल कोर्स पढ़ाता ना पूरा, पहले 1 साल तक। इसी प्रकार बहन जी हमें देखो तीनों समय की आरती परमात्मा दे गए, ठीक है, सत्संग हमें दे गए बहन जी 1998 से लेके 2014 तक के आप सत्संग सुन सकते हो, असली आदेश, ठीक है, नियम मर्यादा में दे गए बहन जी।
नाम हमें दे गए, भक्ति हमें दे गए बहन जी, सारी चीजें हमें बता गई आज परमात्मा। तो बहन जी अब परीक्षा का समय है, तो अब वापस से गुरुजी उत्तर थोड़ी बताएंगे। उत्तर से मेरा मतलब है ये जो फर्जी ऑडियो आती है, ये वीडियो आती है, गुरुजी ने क्या मतलब है वो देने का? वो क्यों देंगे परमात्मा? अब परीक्षा के टाइम पे टीचर ये थोड़ी बताएगा बच्चे को कि बेटा ये इसका उत्तर है। देखो कोर्स में तो टीचर ने ये लिख दिया 5 दूनी 10 होता है, और टीचर अगर तुम्हारे सामने बोल रहा है कि 5 दूनी 12 होता है, तो बहन जी वो उस बच्चे को समझ जाना चाहिए, उसकी परीक्षा के लिए बोल रहा है उसका टीचर कि 5 दूनी 12 होता है। जबकि उसको अगर उस बच्चे ने ध्यान से कोर्स को पढ़ा होगा तो बहन जी वो तो समझ जाएगा कि गुरुजी ने तो लिखा हुआ है कोर्स में, कोर्स यानी सत्संग रूपी आदेशों में गुरुजी ने लिखा हुआ है 5 दूनी 10 होता है। तो गुरुजी 5 दूनी 12 बोल रहे तो मेरी परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना है? गुरुजी जो हमें कोर्स दे के गए हैं उसके अनुसार चलना है। तो इसी प्रकार बहन जी परमात्मा सत्संग रूपी कोर्स आपको दे के गए हैं, उनसे मिलाप करो, क्या सही चल रहा है, क्या नहीं चल रहे हैं? परमात्मा से ही। हाँ पर भैया एक बात बताऊं आपको, भगवान से जुड़ी थी, मतलब इतनी हद से ज्यादा अच्छी थी परमात्मा की तरह भक्ति चल, शुरू में नाम लेके आई भगवान का परमात्मा का, तो रात को सपने में गुरु जी आए, मेरे मतलब इतना सुंदर रूप, सबसे सुंदर दांत गुरु जी का है, तो सपने में आई। तो ठीक है, मतलब बीमार है पिछले पहले बहुत ज्यादा, तो ठीक है मैंने कहा गुरु जी मैं ठीक हूँ। फिर मेरा मतलब भाई पापिन तो हूँ ही मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, पहले प्राइवेट की दवाई लेती थी, प्राइवेट वाली थोड़ी सरकारी की चल रही है मेरी, वो कम लेती हूँ मैं। बस यही सपना आया है। और एक टाइम भगत जी मतलब संध्या आरती कर रही थी मैं, तो मैंने मोबाइल अपना एक साइड रख दिया और मैं मूल बोध लेके वो पढ़ रही, अचानक मोबाइल में संध्या आरती बजने लगी, अचानक अपने आप ही ऑटोमेटिक। ओ परमात्मा बहन जी आपको विश्वास दिला रहे, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं मत ढूंढो मुझे आश्रमों में, नामदान केंद्रों में, तुम्हारे साथ हूँ मैं। अगर यहाँ पे भी तुम अगर मुझे साथ नहीं मानोगे तो कहाँ मानोगे फिर अपने साथ में? जब तुम यहाँ पे मुझे पृथ्वी लोक में ही बहन जी, जब तुम अपने साथ नहीं मान सकते मुझे। परमात्मा ने बोला आड़े चाम लोग ना मेरा कोई जान सतनाम उपासी, वो तो बहन जी वहाँ पे तो केवल परमात्मा का वो जो है शरीर रूप में बैठे वहां दो परमात्मा। आपको जो मंत्र मिला है ना, मंत्र है शब्द रूप में, उस शब्द रूप में परमात्मा पल पल अपनी प्रत्येक आत्मा के साथ, आपको जो मंत्र मिला हुआ है उसके रूप में, शब्द रूप में बहन जी। भगवान किसी से दूर नहीं है। जब हम यहीं पे अपने आप से भगवान को दूर मानेंगे तो त्रिकोटि पे जाएगा, क्या हाल होगा तुम्हारा? त्रिकोटि पे कौन, त्रिकुटी की रिहर्सल बहन जी यहीं पे तो होगी। अब ये तो है नहीं बात आती एकदम से वो जो है उसके दिमाग में उत्तर आ जाएगा, ये है जब उसने पढ़ा ही नहीं होगा कुछ, उसके दिमाग में उत्तर कहाँ से आएगा? जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि गुरुजी हमारे साथ है पल पल, वो तो है ही खैर है, तभी तो बहन जी बात बनेगी ना। हाँ जी। अब वहाँ पे जाके ढूंढने लग जाओ तुम कबीर परमात्मा को, उस काल्पनिक फोटो को, दाढ़ी मूछ वाली को, जिसको परमात्मा ने रिजेक्ट मार रखा है, कि वहां पर तुमने उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो की तरफ अगर देख भी लिया तो तुम फेल हो जाओगे, अगर तुमने वहां पे दाढ़ी मूछ वाली फोटो की तरफ देख लिया। और आश्रमों में क्या हो रहा है बहन जी, उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो की पूजा, उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस, उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का अवतरण, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं उसका बहन जी, सतलोक गवन दिवस। बताओ जो बहन जी हमारी जान की दुश्मन है, जो फोटो जो रूप है हमें यहाँ पर इस काल के जाल में फंसाएगा, 84 लाख में फंसाएगा, उसकी वहाँ पे पूजा करवाई जा रही है, तो सही है क्या ये? आप ही बताओ ज्ञानादार से, सही है? नहीं रॉन्ग है, ये गलत है, गलत। जब गुरुजी ने बोल दिया भाई मैं तुम्हें त्रिकोटि, जब गुरुजी ने बोल दिया त्रिकोटि पे तुम्हें मैं बचाऊंगा, और गुरुजी ने बोल दिया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है, तो हमें क्या जरूरत है बहन जी किसी और को पूजने की? जब हमें पता है हमारे गुरुजी कबीर परमात्मा है, हमारे गुरुजी ही गरीबदास जी के रूप में आए थे, हमारे गुरुजी ही 750 साल पहले कबीर जी के रूप में आए थे, तो हमें क्या जरूरत है बहन जी उन चीजों को पूजने की? एक के साथ दे सब सद है, सब साथ दे सब जाए, एक के साथ एक को पूजोगे तो सब की पूजा आ जाती है बहन जी उसमें। और वहाँ पे क्या हो रहा है, कभी गरीबदास जी का बोध दिवस, कभी कबीर जी का प्रकट दिवस, कभी सतलोक गमन दिवस, कभी संत रामपाल जी का जन्मदिन। बताओ वर्तमान में जो कबीर भगवान है, वर्तमान में जिस रूप में कबीर गुरु जी प्रकट है,
उसका आप जन्मदिन मना रहे हो। जन्मदिन मनाने का मतलब समझते हो बहन जी? गुरु जी को मानुष साबित करना। गुरु मानुष कर जानते, ते नर ये अंध होए दुखी संसार में आ गए हम के फंदे। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते हो हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। सही बात है, एकदम सही। ये बहन जी आप ये बताओ, ये गुरु जी का 2020 से जन्मदिन मनवा रहे हैं, उनको माँ के गर्भ से, आपने कभी गुरु जी के मुख से सुना कबीर परमात्मा जो माँ के गर्भ से जन्म लेके आते हैं? क्योंकि परमात्मा कभी जन्म लेते हैं प्रकट होते हैं। देखो बहन जी, जब काल और दुर्गा जो है, काल और दुर्गा ही कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वही प्रकट होते हैं। आपको पता होगा, कभी सुना आपने? काल और दुर्गा भी प्रकट होते हैं। जब इस ब्रह्मांड का जो विनाश होगा वहां पर वो प्रकट होंगे, वहां पे दूसरी जगह पे, दूसरे ब्रह्मांड में। जो वे ही बहन जी जन्म नहीं लेते, तो जिस भगवान के आद्य बाल के बराबर ये असंख्य ब्रह्मांड है, वो माँ के गर्भ से जन्म लेके आएगा क्या? उसका जन्मदिन मनवा के बहन जी मर्यादा टुटवाई जा रही है नहीं भक्तों की? अब आप बताओ। सही बात बोल रहे जो लोग गुरु जी का जन्मदिन मना रहे हैं वो कहाँ से सही हो जाएंगे? कहाँ से वो ये बोल देंगे कि गुरु जी की वीडियो आ रही है सही है, गुरु जी की ऑडियो आ रही है सही है, गुरु जी का ये लेटर आ रहे हैं? भगवान राजनीति करवाने आता अपने भक्तों से। और अब ये क्या नाम भगत जी, अब ये पवन दास, अपने पवन दास नहीं भैया भगत जी है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। हाँ तो वही ना बहन जी, भगवान यहाँ पर राजनीति करवाने आएगा क्या अपने भक्तों से? शर्म की बात। बताओ, 2 कौड़ी के जो राजनेता जो दिन में 100 उल्टे काम करते हैं, जो पता नहीं मर्डर तक करवाते हैं, शराब के ठेके खुलवाते हैं, हर एक उल्टा काम वो करते हैं। बताओ बहन जी, उन भगवान को उनकी जरूरत पड़ेगी क्या अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए? भगवान जो चाहे, सतगुरु जो चाहे सो कर दे, भ्रम पड़ो मत कोई। हाँ बहन जी, परमात्मा क्या नहीं कर सकता? उन 2 कौड़ी के जीवो कहाँ से जरूरत पड़ गई? बोले गुरु जी, अगर बीजेपी को वोट नहीं डाला तो तुम्हारे जिंदगी में नाम कभी शुद्ध नहीं होगा। अरे गुरु जी ये बात बोल लेंगे क्या कि बीजेपी को अगर वोट नहीं डाला तो तुम्हारे जिंदगी में कभी नाम शुद्ध नहीं होगा? इतनी घटिया बात है। गुरु जी के पीड़े पेट में लिख के और गुरु जी का आदेश बताया जा रहा है। अब बताओ, देखो भगवान के सामने कैसे, भगवान को दुनिया के सामने कैसे दोगला साबित किया जा रहा है। अब समझ रहे हो ना आप? डर नहीं है भगत जी, इनको डर नहीं, भय, और जिसके पास भय होगा ना तो वो दोगला साबित किया जा रहा है बहन जी। बेइज्जती करवाई जा रही है भगवान की दुनिया के सामने, झूठा साबित करवाया जा रहा है। जो अपने भगवान की दुनिया के सामने बेइज्जती करवा रहा है, उनको झूठा साबित कर रहा है, उनको दोगला साबित कर रहा है, वो भगत है क्या? और भगवान अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। हाँ बताओ, वो भगत हो सकता है क्या? उन लोगों को परमात्मा बहन जी नामदान केंद्र कौन लेके आदेश देंगे जो ऐसे अपने गुरु के साथ कुकर्म करवा रहे हैं? गुरु अंतर्यामी होता है ना, अंतर्यामी होता है ना भगवान। तो जब भगवान को पहले ही पता था बहन जी ये आगे जाके ये सारे उल्टे कुकर्म करेंगे, गुंडों की सीबीआई जांच करवाएंगे, जाट आंदोलनों में भक्तों को बैठाएंगे, तो भगवान इनको नामदान केंद्र खोलने के आदेश देगा क्या? इसीलिए परमात्मा अंतर्यामी थे। 2014 में ही बोल गए थे बहन जी पूरी दुनिया के सामने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, जिसके 550 से ज्यादा नामदान केंद्र है। पूरी दुनिया के सामने गुरु जी बोल के गए हैं। इन लोगों ने मुझे बंधक बना के रखा था। बंधक मतलब गुरुजी को ये बोल रखा था इन लोगों ने कि आप अगर वहां पे गए तारीखों पे तो हम सबकी लाश पे सजाना पड़ेगा। इन लोगों ने गुरुजी को मजबूर कर रखा था इन लोगों ने। और परमात्मा है, नहीं तो कुछ भी कर सकते थे, बच्चे मजबूर हो गए। नहीं तो बताओ बहन जी, जहाँ पर भगवान प्रकट हो वहाँ पर 6 लोगों की मौत हो सकती है क्या? जहाँ पर खुद साक्षात भगवान हो, असंख्य ब्रह्मांडों का रचयिता, बाकी तो बहन जी काल दीवार को भी हाथ नहीं लगा सकता। बताओ, जहाँ पर खुद भगवान प्रकट हो, काल का क्या जोर वहाँ पे काल आ जाए? वहाँ पर 6 मौत क्यों हुई बहन जी? सबकी मर्यादा तुड़वा रखी थी इन लोगों ने। गुरु जी का आदेश है ये करो, पुलिस वालों को लठ मारो, डंडे मारो, ये मारो। गुरु जी का आदेश है मैं जेल में नहीं, वहाँ पे नहीं जाऊंगा तारीख पे। 42 बार इन्होंने गुरु जी को तारीख पे जाने से रोका, 42 बार। तब जाके जो है सरकार ने ये फैसला लिया था। तो अब ये बताओ बहन जी कहाँ से ठीक हो गए ये लोग? कहाँ से भगवान मिलेगा इनको? तो सारे तो गिरते जा रहे हैं और भी गिरेंगे अभी तो। ये सारे उल्टे कुकर्म है बहन जी इनके। तो देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गलती जो भी हुई है देखो गलती सबसे हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बार बार हम गलती करेंगे उसके लिए परमात्मा क्षमा नहीं करते हैं। तो अपना घर में ही बहन जी दंडवत प्रणाम करके क्षमा तो ना मांगो और गुरु जी को विश्वास दिलाओ, आगे से गलती नहीं होगी। फिर बहन जी परमात्मा तो दयालु है ही, फिर तो परमात्मा दया करते ही है भक्तों पे।
नहीं भगत जी, अनुपासना में मेरी किसी भी प्रकार, सपने में भी किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं अनुपासना में, हाँ, किसी वो भी तो प्रकार की बहन जी नहीं। करनी भी नहीं है, वो सबसे बड़ी गलती बताई वो तो हाँ कुछ नहीं वैसे भी। है, वो तो है भी नहीं भगत जी है। फिर मतलब कहाँ कहाँ त्रुटि होती है ऐसे, मतलब घर में कोई बटे हुआ आ गई, मेहमान आ गई, अब ना चाहते हुए भी उनको 150 रुपये देने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी मजबूर हूँ, क्या करूँ, मतलब ऐसी गृहस्थी में फंसी हूँ भाई, क्या बताऊँ आपको, मतलब क्या देना गुस्सा पड़ता है? है। ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है? ना चाहते हुए भी, जैसे हम मतलब अब कोई नंदोई जी आ गई, बटेऊ जी आ गई हैं, तो उनको मतलब हम नहीं देते पैसे। नहीं नहीं, छोड़ना पड़ेगा बहन जी, छोड़ना पड़ेगा। तो यही तो देखो बहन जी, एक वो बात बताओ आप मुझे। जी। आदमी यहाँ पर है, हम अपने बच्चे को जो है 15 से 17 साल पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते हैं ना, इतना ही। हाँ जी। स्कूलों में, कॉलेज में 20 साल तक जी हो जाते हैं उसको पढ़ते पढ़ते। जी। वो इतना संघर्ष करता है, उसकी तब भी गारंटी नहीं होती उसको नौकरी मिलेगी या नहीं होती। होती है क्या गारंटी इस हाँ, गंदे लोक में? नहीं नहीं होती नहीं ना। गारंटी वो नहीं दर दर की होती। ठोकरें खाता है ना। हाँ तो जी। भगवान बहन जी, ये तो सतलोक जाने की लड़ाई है। जिस सतलोक के सामने वो स्वर्ग भी जो है, माँ स्वर्ग भी जो कुरडी के समान है बहन जी, तो वहां पे जाने की लड़ाई है बहन जी, सदा सदा का सुख भोगनेगी। तो यहाँ पर लोग बहन तो जी, जाएंगे ना, तो यहाँ पर बहन जी क्या देखो, बिना संघर्ष के क्या काम चलेगा क्या? क्योंकि तो गंदा लोग है यहाँ पे, कोई हाँ। किसी का नहीं होता, कोई भी, बस तो डर बहन के जी रहना देखो, पड़ता है यहाँ देखो पे। बहन जी, संघर्ष तो आपने करना पड़ेगा, पैसे वैसे कुछ नहीं देना, सीधा देखो एक बार सीधा जवाब दे दो। एक बार अगर आपने बोल दिया किसी अपने रिश्तेदार को, वो बहन जी सारे रिश्तेदारों में बात फैला देगा, आपका काम और आसान कर देगा। सीधा बोलो ऐसे ऐसे गुरुजी से नाम ले रखा है, ये हमारी नियम मर्यादाओं के खिलाफ है, कुछ कर लो, पैसे नहीं दूंगी, सूट नहीं दूंगी, सीधा बोलो बहन जी। उसके बाद में देखना वो खुद ही फैला देगा, आपने किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बहन जी संघर्ष करने की, देखो एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। एक कदम, परमात्मा बोलते हैं ना, तुम एक कदम बढ़ाओ मेरी तरफ, मैं 60 कदम हाँ बढ़ाऊंगा, जी, बोलते ना बोलते बहन हैं जी। भगवान। तो भगवान कोई झूठ बोलते हैं। थोड़ी बोल रहा है, सच्ची तो बोल रहा है ना। तो एक कदम जब आप ये बढ़ाओगे तो परमात्मा क्या आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा? परमात्मा भी कदम बढ़ाएगा। नहीं सही बात है, तो बढ़ाते हैं वो तो। एक बार तो आपने देखो मना करना पड़ेगा। देखो जो भी है ना बहन जी, हम्म, बिल्कुल दृढ़ होके और सारी चीजों के लिए मना करना पड़ेगा आपने, एक भी जो भी आपसे नियम मर्यादा टूट रही है। क्योंकि परमात्मा ने बोला प्रथम नियम है इस भक्ति मार्ग में, नियम मर्यादा है। नियम मर्यादा नहीं तो कुछ नहीं भाई साहब, नियम मर्यादा नहीं तो कल को तुम्हारे संस्कार में मौत होगी तो मौत आएगी, मैं नहीं रोकूंगा, मेरा काल के साथ में वचन है। दूसरा वचन हम्म, काल ने यही लिया था बहन जी, काल के साथ वचन है परमात्मा का, काल नहीं रोकेगा, परमात्मा नहीं फिर रक्षा करेगा। हम्म। एक बार तो देखो 2-4 साल का ही संघर्ष है, गुरु जी आ जाएंगे जेल से बहन जी, तब तक तो अपना संघर्ष करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। संग्रह तो बस उसके बंदी थोड़ी कराएंगे, वही यही तो बात उसके है, बाद तो मुझे इसमें मत उसके बाद लेंगे। तो बहन जी ये संघर्ष खत्म ही हो जाएगा। ये इस प्रकार का संघर्ष, संघर्ष तो खैर पूरी जिंदगी चलता रहेगा जब तक सांस है, पर ये संघर्ष जरूर खत्म हो जाएंगे। ये जो है ना हमारे संघर्ष कि उसको हम्म। देना, उसको लेना, ये सारी कितनी भी कुरीतियां है, ये देवी देवता सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर एक भगवान की भक्ति रहेगी फिर। हाँ, एक ही भगवान की भक्ति, सही बात है। हाँ, तो ये सारी केवल परंपराएं परमात्मा। परमात्मा मेट देगा। तो तब तक तो देखो बहन जी संघर्ष करना पड़ेगा। और फिर एक बात और है भैया, ये मूलभूत नहीं है अपने पास, हैं? तो इसमें जो भक्ति बोध, हाँ, तो इसमें मतलब दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं है, तो हमारे वो तो है अभी वैसे सत्संग ने ये। छपवाई है भक्ति बोध है, उसमें दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं है, केवल और केवल गुरु जी की फोटो है। और भगत जी मतलब और भी बुक्स हैं गुरु जी अब की, एक उसमें भी काम दाढ़ी करेंगे मूछ बहन जी, वाली हम है। 2-4 दिन में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक जी नंबर दिया जाएगा, ठीक है? जी कि जी आप इस जी। नंबर पे अपना एड्रेस भेज देना, हाँ ठीक है, जी। व्हाट्सएप पे। तो जी आपके भगत घर जी। पे जो है भक्ति बोध वो जो है पहुंचा देंगे। अभी थोड़ी जो भगत भाई दूर है या जिनके पास भक्ति बोध लेने की सुविधा नहीं है, तो उन भक्तों के जी लिए जो है भक्ति बोध का ये ऐसा किया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा लाइव आके वीडियो में, उस नंबर पे आप जी अपना एड्रेस भेज देना, फिर उस नंबर पे पहुंचाएंगे वीडियो, वो जो है भक्ति जी बोध आपकी। जी। हम्म। ठीक है भगत जी। हम्म। और फिर रात भगत जी मैं क्या करती, सुबह 4 बजे उठना, 3:30 बजे या 4 बजे उठ के मतलब सुबह सुबह की आरती में मन भी लगता है। हाँ, और सुबह होता आरती है बहन जी, अच्छी होती परमात्मा है। ने बताया ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो भक्ति के लिए सबसे अच्छा होता है। हाँ क्योंकि उस टाइम पे जो है ये दुनिया की हाय हाय नहीं होती, दुनिया तो 6-7 बजे उठती है, हाय हाय शुरू हो जाती है, तो हमारी फिर हाँ जो है
ऊपर वे वही शब्द जो है ब्रह्मांड में जाते हैं, तो फिर पूरे वातावरण में वही शब्द फैल जाते हैं, तो भक्ति के लिए मन नहीं लगता उस टाइम पे इतना। जो सुबह, क्योंकि सुबह के समय दुनिया सोती रहती है, तो इस टाइम पे जो हाँ। उस टाइम पे अच्छा जो है परमात्मा ने बताया भक्ति के लिए समय। और फिर पता नहीं अचानक, हाँ फिर गलती तो मुझसे हुई है भगत जी, 2 साल अभी से गाँव में गए थे, वो ऐसे ही वो हाँ हो ममता तो जाती है है ही बहन जी, अपने गलती में। गलती देखो हो जाती है, कोई दूध दूध का थोड़ा नहीं है यहाँ पे, हाँ गलती जी। सबसे होती है। पर वो महान है तो समय रहते अपनी गलती को स्वीकार कर ले और आगे से गलती ना करे बहन जी। आगे से जो नहीं गलती ना सही। करेगा, अपनी गलती को समय रहते स्वीकार करके परमात्मा से समायाचना मांग लेगा हृदय से, वो आदमी ठीक है। अब नहीं कोई ये बात तो बारंबार सही, जानबूझ के गलती करता ही जाएगा तो उसका तो बहन जी परमात्मा भी क्या करेगा। क्योंकि परमात्मा के आगे जितना झुकेंगे उतना ही मालिक अब परमात्मा बार बार तुम जख्म पर जो है चाकू मारते जाओगे, अपने अगर जख्म पे चाकू मारते जाओगे तो ठीक कहाँ से होगा वो। सही बात तो है। एक दो बार तो चलो डॉक्टर कर भी देता है, ठीक है, एक दो बार हाँ अगर लग जी। जाता है धोखे से भूल भटक के, एक दो बार तो कर। और बार बार तुम 15-20 बार उससे मारते हो, वो तो खत्म ही हो जाएगा तुम्हारा वंग बिल्कुल। ये बात फिर वो तो डॉक्टर फिर भी क्या करेगा उसमें बहन जी। एक बात और भी है, देखो आप तो मतलब कर नहीं रही, आप घर में ही मतलब मेरे बेटे हैं बड़े, हाँ तो घर पे ही दुकान है, शॉप की है इसकी, मोबाइल की, मोबाइल ठीक करना, रिपेयरिंग करना, इनका पूरा काम। तो इसमें क्या है, ये खुद तो पीते नहीं, मेरे 2 लड़के कोई नहीं पीता, हाँ हस्बैंड पीते हैं, उसका तो नहीं, पर बीड़ी और कोई हल्की फुल्की शराब लेते हैं। तो अब क्या है, मतलब दुकान से वह फोन करेगी, वही चूल्हे में आग बोकर, मम्मी आग जला रखी है, तो मैं मत हमेशा बचना चाहती हूँ भाई, उसका फोन नहीं उठाती, एक साइड चली जाती हूँ, क्या बचती हूँ मैं, कहीं मुझे ये ना कह दे चूल्हे में आग जला, भाई हुक्का भरना है। देखो बहन जी, जब आप देखो बहन जी, आदमी मान लो किसी एग्जाम में फेल होता है, तो जब तक वो इस एग्जाम को बहन जी नहीं दे देता ना, तो आगे नहीं बढ़ता। वो जैसे मान लो आदमी 8वीं कक्षा में फेल हो गया, तो वो 9वीं में तब तक नहीं जा सकता जब तक वो उस 8वीं कक्षा के एग्जाम को पास नहीं करेगा। सही कहा ना? 1 नंबर की बात कही तो आपने। बहन जी, जब तक आप इस परिस्थिति को पार नहीं कर लोगे ना, परमात्मा जानबूझ के बार बार में आपके सामने परिस्थिति लाएगा। पार करने से मेरा मतलब है आपने एक ना एक दिन अपने हस्बैंड को जवाब देना ही पड़ेगा बहन जी, कि मैं हुक्का नहीं भरूंगी किसी भी हालत में, चाहे कुछ कर लो। फिर भगवान रखवाड़ा बहन जी, फिर भगवान साथ है। कि वो तो हाथ भी उठा सकते हैं, इतने गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही पे तो विश्वास की बात आती है ना बहन जी। हाँ जी। मीराबाई ने जब परमात्मा के लिए जहर तक पी दिया था बहन जी, 650 साल पहले, तो आप जबकि उस टाइम पे तो देखो कितना संघर्ष का समय था। हाँ तो इतनी कुछ बात भी नहीं है बहन जी। हाँ तो महिलाओं के लिए पुलिस बनी हुई है, सारे काम है बहन जी, आपका घर है, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो। देखो आप परमात्मा के लिए कुछ करोगी बहन जी, तो क्या परमात्मा अपना पीछा कदम हटाएगा क्या? नहीं, आगे आप जब उनको जवाब दोगी अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए बहन जी, तो क्या परमात्मा पीछे कदम हटाएगा क्या बहन जी आपके लिए? परमात्मा आपके साथ है जब तक आप इस स्टेज को पार नहीं कर लोगे ना, जब तक ये जवाब नहीं दे दोगे। बारंबार बहन जी परमात्मा आपके सामने ये स्थिति लाएगा। और बहन जी देखो, महान वो होता है जो जितना जल्दी हो सके उस स्थिति को पार कर ले, क्योंकि परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी भाई, फिर करेगा कब। हाँ तो बहन जी बार बार अगर ये सिचुएशन आएगी आपके सामने, क्योंकि हर बार आपकी मर्यादा टूटेगी। और मैंने वही आपको उदाहरण दिया, बार बार आप चाकू मारोगे अपने घावों पे, तो परमात्मा ही फिर माफ नहीं करेगा उसमें। तो एक बार तो आपने देखो संघर्ष करना, कुछ भी करो, अरे क्या करेगा, ज्यादा घर से निकालेगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। निकाल देगा बहन जी, परमात्मा के भरोसे। अगर परमात्मा के लिए आप घर छोड़ोगी, जो परमात्मा चींटी के पायल तक की आवाज सुनता है, क्या वो आपको नहीं देख रहा होगा उस टाइम पे कि इसको मेरी मर्यादा के चलते घर से निकाला गया, तो परमात्मा को वो खबर नहीं देगा क्या? करने वाला परमात्मा है बहन जी, सब कुछ देख रहे हैं, करने वाला परमात्मा है ना, आपकी रक्षा करने वाला परमात्मा है बहन जी। इस बात को नहीं हमें भूलना चाहिए। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस बात खत्म। क्या होगा अगर ज्यादा घर से निकाल दे भाई, और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है तू? सीधा बोलो, हुक्का नहीं भरूंगी,
सीधा जवाब देना पड़ेगा बहन जी। परमात्मा ने बताया ना, वो चिलम ये बीड़ी भर के देने का कितना पाप लगता है। बहुत ज्यादा बता रहा था गुरु। 100 बार प्रणाली को तकना और 100 बार शराब पीना, इतना पाप है। एक बार बस उक्के की चलम भर के देने का लगता है बहन जी, भर के देने का। पीने वाले का तो बेड़ा ही गर्क है, परमात्मा ने बताया है। और भगत जी पहले नहीं भरते थे, नाम लिया ना गुरु जी का, आज 6 महीने हो गए, फटाफट में हुक्का भर के लाओ। तो काल दबाव दे रहा ना बहन जी, आप पे काल दबाव दे रहे हैं। अब काल को पता चल गया इस घर में भगत है और वो मेरे जाल से निकलेगा। अब आपको पता चल जाए रात के 2 बजे आपके घर में चोरी होने वाली है, आप आराम से सो जाओगे क्या? लठ लेके खड़े हुए लोग ना दरवाजे के पीछे। हाँ जी, नहीं सही बात। तो इसी प्रकार बहन जी, जब काल को पता है इस घर में तेरा भोजन है, तो क्या काल आराम से थोड़ी सो रहा है? आपके घर पे तो दबाव बनाएगा ही, क्योंकि इन सब की बुद्धि काल के हाथ में है। और उस काल की भी ये मत भूलो बहन जी, उस काल की बुद्धि परमात्मा के हाथ में है। जब आप परमात्मा के लिए संघर्ष दोगी, ये बलिदान दोगी बहन जी, छोड़ ये कुर्बानी दोगी, परमात्मा के लिए क्या बड़ी बात है बहन जी 2 कौड़ी के जीवों की बुद्धि पलटने में। जो परमात्मा काल को काबू करके उससे जो है गीता का ज्ञान बुलवा सकता है, तो 2 कौड़ी के जीव क्या लगते हैं परमात्मा के सामने? सही बात है बहन जी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहन जी देखो, ये संघर्ष करना पड़ेगा, परमात्मा साथ है, कहीं दूर नहीं है। और इतनी अच्छी भक्ति चल रही थी मेरी, खूब मालिक की दया से खूब रोना आता था, खूब बहुत ज्यादा। इतना जैसे घर में कोई डेथ नहीं हो जाती किसी की, आता है बहन जी, पर वो फिर मर्यादा जैसे जैसे मर्यादा तोड़ते हैं, मर्यादाओं में कमजोर होते जाते, तो ऐसा ही फिर होता जाता है। तो इस गलती को आगे से नहीं करना, आप थोड़ा इन चीजों पे विचार करो। और जितना जल्दी बहन जी अपनी गलतियों को सुधारेगी, उतना ही परमात्मा आपके नजदीक आएगा। सुधारेंगे। देखो बहन जी, जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि सिर कट जाए पर जानबूझ के कोई मर्यादा नहीं तोड़नी है, तब तक बहन जी बात नहीं बनेगी। सीधी सीधी बात है। तो एक बात और भी है भगत जी, मतलब हम बोलते हैं, हम तो इंसान हैं, मतलब कहीं ना कहीं बोलने में गलती, जैसे कि अचानक गुस्सा आ जाना ऑटोमेटिक। हाँ, एक आदत है मेरी, मैं कभी गाली को जिंदगी में नहीं निकालती कभी, क्योंकि शुरू से ही परमात्मा जो है बचपन से ही मेरी आस्था से अखंड ज्योत लगाना, निराहार रहना है, और मतलब रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, और ये नवरात्रे नहीं थी वो पूरे दिन भजन करती थी। मैं हर एक बात देवी को बताती थी, क्योंकि मैं मतलब परिवार से दुखी करता था। और पीछे हमारी जो मेरी माँ है वो मतलब भक्ति में थी, ध्यान में रहती थी। तो अब भी क्या है, परमात्मा को पाना, सब लोग जाना जरूर जाओ, मालिक की दया से परमात्मा ले जाएंगे दाता, क्योंकि भक्ति की बिना रह नहीं सकती। ये प्यास मैं तो नहीं करती, मैं तो कहती हूँ हे परमात्मा, छोटी प्यास और बढ़ा दो, और भी बढ़ा दो, और भी दुनिया को आग लगे, घर को भी चाहे आग लगा दो, मालिक मुझे नहीं चाहिए। देखो बहन जी, ये जो गुस्सा आना है या बाकी और विकार, ये 5 विकार देखो सब में है, ऐसा कोई नहीं है जिसके 5 विकार चले गए हो। ठीक है, तो किसी में कोई विकार आ गई है बहन जी, किसी में कोई विकार आ गई है। मेरा भगत जी एक विकार तो मुझमें किसी प्रकार का नहीं है, जैसे हमारे हस्बैंड वाइफ में होता है इसी प्रकार परमात्मा ने खूब सुनी मेरी। हाँ, तो वही ना, तो वही दास ने बताया 5 में से किसी पे कोई विकार आ गई है, तो किसी पे कोई विकार आ गई है। काल ने सब पे हावी कर रखा है बहन जी, लेकिन जो है हमें इस पे काबू करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम वो कैसे होगा? वो होगा गुरुजी से प्रार्थना करके। मान लो जैसे आपको गुस्सा आता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा आ जाता है, सबको आ जाता है, कोई ऐसा नहीं है। तो उसको बहन जी काबू करने के लिए वही परमात्मा से हमने बारम्बार जो है प्रार्थना करनी पड़ेगी, गुरुजी से। जिस पे जो भी विकार हावी है बहन जी, गुरु जी से, भगवान से प्रार्थना करेंगे तभी तो वो जो है विकार कम होगा ना। अब इतने ही अगर हम शक्तिमान होते हैं, इतने विकार कम करने होते, तो भगवान से प्रार्थना करने की हमें क्या जरूरत थी? खुद ही ना कर लेते हम। सही बात है। मान लो अगर आप में इतनी शक्ति होती बहन जी और आपको गुस्सा आता, तो आप खुद ही ना कर लेती, भगवान से मांगने की क्या जरूरत थी? तो अगर आपको आता है, नहीं काबू होता, तो भगवान है ना उसमें साथ, उस भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा जो है इस दासी के क्रोध को क्रम जो है कम करो। बारंबार प्रार्थना करो, हृदय से करो, फिर भगवान सुनेगा बहन जी। दंडवत प्रणाम करती हूँ भगत जी, तब मैं तो हमेशा मुझे यही निकलता है बंदी छोड़, मुझे अपने नीचे का रास्ता दिखाओ दाता, मुझे मोक्ष दो, मेरा जन्म मरण का रोका तो, मुझे अपने रंग दो मालिक, में सद्बुद्धि दो, मेरा ज्ञान खोल, बस मुझे ये ही और कुछ नहीं। फिर मतलब जो मंत्रों का अपना गुरु जी ने कह रखा है 2 या 3 या 4 मंत्र करो दंडवत के समय।
हाँ वो कुछ नहीं मांगते, बताया किसी गुरु जी प्रकार का। की कोई आस्था नहीं मांगती, क्योंकि भक्ति नष्ट हो जाएगी नहीं तो। हम्म। हम्म। तो बस भक्ति चाहिए परमात्मा, कुछ नहीं चाहिए भक्ति और बस चाहिए, हमारे। लेकिन भक्ति तो चाहिए बहन जी, वह दास ने आपको बता दिया है, नियम मर्यादा है उससे ही प्रथम है, आपकी भक्ति से प्रथम नियम मर्यादा ही है। हाँ हाँ। ये बात तो सही है, गुरु जी बताते हैं, मतलब आप खेती करते हैं, खेती में क्या नियम मर्यादा नहीं तो बहन जी चाहे दिन में आप 40 दिन में आप चाहे 1000 सुमरण कर लेना। कौन सा मंत्र मिला आपको? सतनाम का है सतनाम और मिला ना। मंत्र। हाँ चाहे जी। भगत जी चाहे बहन जी, अगर आप नियम मर्यादा में नहीं हो ना, चाहे उस सतनाम के आप 10,000 सुमरण कर लेना, कुछ लाभ नहीं होने का है बहन जी। हालांकि लाभ तो आपको मिलेगा, उनकी कमाई तो मिलेगी, पर बहन जी मोक्ष से वंचित रह जाओगे मर्यादा टूटने के चलते। मोक्ष मिल जाए, बंदी छोड़ भक्ति में हाँ। मन लगे, मोक्ष मिले, इस गंदे लोक से निकल जाएंगे। हाँ तो मोक्ष कैसे होगा बहन जी? मर्यादा ही बताई परमात्मा ने। अब गुरु जी बताते हैं ना, काल सबसे बड़ा दाव क्या खेलता तुम पे? काल सबसे बड़ा दाव तुम पे ये खेलता है कि काल तुम्हारी मर्यादा तोड़वाता है, और मर्यादा टूटने के चलते काल जो है तुम्हें मुझसे दूर कर देता है। और मेरा काल के साथ में अनुबंध है, मैं नियम कि जो मेरी मर्यादा में रहेगा मैं उसको सतलोक लेके जाऊंगा, मैं जोर जबरदस्ती किसी पे नहीं करूंगा। तो परमात्मा किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे बहन जी, जो उनकी नियम मर्यादा में रहेगा परमात्मा उसी का साथ देंगे। तो यही है बहन जी, बाती दास ने आपको बता दी है, बाकी आपके विचार है, आपने क्या करना क्या नहीं है। नहीं बस भक्ति करनी है, कुछ नहीं करना। हाँ। आगे लोग दुनिया को तो देखो भक्ति करनी है ना, परमात्मा को भक्ति का नाम ही संघर्ष होता है बहन जी। भक्ति करनी है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। भगत जी ये बात सही है, भक्ति का नाम बचपन से मेरी आदत क्या है, क्योंकि ये इस गंदे लोग में आपको पता है, चलो आज से 100-200 पहले तो थोड़े बहुत थे आस्तिक लोग थे, भक्ति कर लेते थे, जैसे तैसे भगवान में आस्था थी, अच्छा माहौल था, किसी से उल्टे नहीं बोलते थे, आपस में प्यार प्रेम था, राग द्वेष इतना नहीं था जो कि। और आज देख लो आप कितनी नास्तिकता फैल गई है। तो बहन जी नास्तिकता में अगर आस्तिकता लानी है, नास्तिकता में अगर भक्ति करनी है तो बहन जी उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। एक आज ही ये इसी टाइम पे नास्तिकता क्यों आई बहन जी? काल को पता था ये समय है मोक्ष का। तो बहन जी असली दाव जो आदमी अपना तभी तो खोलता है जब उसको कोई खतरा होता है। तो ये असली दाव है काल का, इसमें चूक गए तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। तुम कैसे अपना दाव खेलोगे मैं देखूंगा। हाँ। तो परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा ही सद्बुद्धि देंगे, परमात्मा ही आपको दृढ़ता देंगे, परमात्मा ही आपको नियम मर्यादा निभाने की हिम्मत देंगे बहन जी। हिम्मत नहीं आनी है, ठीक है? ठीक है बहन जी। बहुत अच्छी तरह नहीं, ठीक है भगत जी, बहुत अच्छी बात की आपने, बंदी परमात्मा की मालिक ही बुलवाने वाले हैं, ठीक है बहन जी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत 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 बहुत। मेरा ऐसे ही हो रहा था, मतलब कोई भक्ति की बातें करे मेरे साथ। यही है बहन जी, थोड़ा चलो अच्छी बात है, मतलब दिल खुश हो गया, परमात्मा की बातें हो गई है, ज्ञान चर्चा हो गई। अब मैनेजमेंट वाला भी आप, अब मैनेजमेंट वाला भी आप पास चले जाओ बहन जी। कुछ भी उनको बोलेंगे उक्का भर के नहीं देना है उनको। आप ये बोलोगे ना उक्का भर के देना, क्या पता आपको क्या बोलेंगे कि आप दे सकते हो, हम आपकी गुरुजी से अर्जी लगवा देंगे, पाठ लगवा देंगे, तुम्हारा पाठ करवाना पड़ेगा। हाँ जब दास ने शुरू में कहा था भाई, मतलब पाठ मैंने ऐसे सुना था, पाठ से ऐसे कुछ किसी के मतलब जैसे मैं मेरे हस्बैंड के नाम से पाठ करवाना चाहती हूँ, कह रही थी। इनसे बहन जी कोई ये जो मर्यादाएं होती है ना, सुख सब मर्यादाएं होती है, इनसे आप पूछोगे ना, नहीं पता होगा इनको गुरुजी की है या नहीं नियम मर्यादा। ये सारी मर्यादा तोड़े बैठे बहन जी, गुंडे हैं भगत जी, क्या इंसान? जो लोग माता बहनों के साथ कुकर्म कर सकते हैं, नामदान केंद्रों पे भक्तों को लाठों से मार सकते हैं, माँ बहन की गालियां दे सकते हैं बहन जी, हैं वो लोग कहाँ से वो लोग मर्यादा में होंगे? परमात्मा ने क्या बोला हुआ बहन जी, सार नाम लेके यदि तुमने गलती कर दी तो जिंदगी में तुम्हारा कभी कभी नाम शुद्ध नहीं होगा। तो आपको लगता है ऐसे कुकर्मी लोगों को परमात्मा ने सार नाम दे रखा होगा? जो भगोड़ा, जिस भगोड़े की वजह से आज परमात्मा जेल में बंद है, जो भगोड़ा आज ये नामदान के अंदर चला रहा है, जगह जगह पे आश्रम चला रहा है, बताओ उस भगोड़े के पीछे लगने से संगत का भला हो जाएगा क्या? आज जो ये लगी हुई है मूर्खता नहीं तो नहीं समझ पा रहे हैं वो। उस भगत के पीछे लगो तो संगत ये सोच के चलते गुरु जी का आदेश फाइनल है। अरे गुरु जी ने बोला है भाई कि
भाई मेरा आदेश फाइनल है, तुमने अपने गुरु के प्रत्येक वचन पर आंख बंद करके विश्वास करना, पर विवेक के साथ में। आगे गुरुजी ने लाइन भी जोड़ दी कि विवेक के साथ में। तो सत सेवक है जो, वो तो बहन जी इस पूरी लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है। और जो मैनेजमेंट है वो केवल इस लाइन पे चल रहा है कि तुमने अपने गुरु की प्रत्येक वचन पर चलना है, आंख बंद करके। विवेक को भूल गए वो। एक टाइम पे गुरु जी ने बोला था मेरे सिर में 5 जूते मारो, तो आज मैनेजमेंट वालों को बोल दो 90% तो आज भी गुरु जी के सर में 5 जूते मार देंगे, बोलेंगे गुरु जी का आदेश है। हाँ नहीं तो गुरु जी बता रहे हैं मतलब अपना जो सर है ये मतलब गुरु जी का ही है, परमात्मा का, दाता का, दया का। अगर आज 90% को आप ये बोलो कि गुरु जी का आदेश है शराब पी लो, गुरु जी इनको बोले पी लेंगे वो। उनको ये नहीं पता कोर्स में गुरु जी ने क्या लिखा, भाई तुमको क्या बोला है गुरु जी ने। जब सत्संग सुनते थे तुम भांग पी रखे थे क्या? गुरुजी हजार बार, लाख बार चिल्ला गए कि भाई शराब नहीं पीनी है, छोड़ना तक नहीं है, लाके तक नहीं देना है। तो वो उल्टा अपने ही सत्संग रूपी आदेशों के खिलाफ परमात्मा दोगला वचन करेंगे क्या? दोगला आदेश देंगे क्या अपने भक्तों को? नहीं बिल्कुल नहीं। तो यही बात है, इनको नहीं आएंगे बहन जी समझ में। घर वाले तो भैया मुझे भी कहती है, एक बार मेरा फोन छीन लिया था, क्योंकि हमेशा मैं बचपन से सत्संग सुनती, मैं कुछ नहीं थी, पहले भी मैं भजन करती थी। हाँ तो बहन जी देखो, सच को दबाया जाता है। अब आप सच हो, आप सही चल रहे हो तो आपको दबाया जाएगा ना। अब अब काल बहन जी अपना दबाव तो छोड़ देगा अपने एजेंट। आप काल जिसने परमात्मा से नाम नहीं लिया वो सब काल के दूत मान लो तुम। काल के हाथ में बुद्धि है तो काल के दूत हो गए ना। तो बहन जी काल तो अपने दूतों से दबाएगा ना। तो कोई बात नहीं बहन जी, संघर्ष आपने करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। परमात्मा पल पल साथ खड़ा, आपके पीछे आपके खड़ा बहन जी। बस ये है शब्द रूप में है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे है। परमात्मा पल पल आपके अपने भगत के साथ में, प्रत्येक भगत के साथ में। ऐसी बात नहीं है कि वो जेल में है। और अपने परमात्मा दर्शन भी देते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कितनी वो आती है वीडियो भगवान की, परमात्मा सब ऐसा होता है मालिक परमात्मा कभी तो दर्शन दोगे। ये बहन जी सत्सेवकों की तरफ को देख के ही तो परमात्मा आएगा जेल से। और मैनेजमेंट वालों को बताओ आज परमात्मा ही कहाँ जरूरत है। देखो नाम देने के लिए भगवान आता है, वो इन्होंने बहन जी फर्जी तरीका अपना लिया, ठीक है। सत्संग के लिए भगवान आता है, सत्संग इन्होंने बहन जी वो पुराने जो अपना चालू करवा लिए। आशीर्वाद देने के लिए भगवान आता है, आशीर्वाद के लिए वो वीडियो चला देते हैं ये साधना टीवी चैनल पे, तो सत्संग खत्म होता है। बहन जी तीनों समय की आरती बताने के लिए आता है, वो इन्होंने करवा दी, सारा काम इन्होंने करवा दिया बहन जी। पाठ के करने के लिए भगवान आता है, सार नाम देने के लिए भगवान आता है, वो सारे सिस्टम इन्होंने चालू कर ही रखे। तो कहाँ इनको भगवान की जरूरत है? इनके लिए तो चाहे भगवान जेल में मर जाओ, इनको जरूरत ही नहीं है इनको भगवान की। इनको भगवान की जरूरत नहीं है। इनको ये मानते ही नहीं है कि वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा धरती पे आए। अरे मतलब ये दाव तो फिर पता नहीं कब लगे, गुरु जी कहते हैं ना, पता नहीं कब लगेगा। ईब का दाव मत चूक मेरी प्यारी है। हाँ ईब का दाव मत चूक मेरी प्यारी। तो इनको बहन जी कोई मतलब नहीं है। अब आज जो ये संगत है बहन जी, मैनेजमेंट के पीछे 15-20 लाख की संगत है। 99% संगत बहन जी मर्यादा से दूर है, किसी भी टाइम पत्ता कर सकता है उनका। सारे उल्टे कुक्रम करवा के उनकी मर्यादा तुड़वा रखी है। क्योंकि जब तक तुम आश्रमों के साथ और नामदान केंद्रों के साथ रहोगे, तुम्हारी मर्यादा हर हालत में टूटेगी, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जाटों को आंदोलन देके इन्होंने मर्यादा तोड़ी, गुंडे की सीबीआई जांच करवा के इन्होंने मर्यादा तोड़ी बहन जी। पवन भगत जी बताते हैं ना, कभी बीजेपी को वोट डाल के इन्होंने मर्यादा तोड़ी, कभी इन्होंने कांग्रेस को वोट डलवा के मर्यादा तोड़ी। गुरुजी की तारीखों पे जाके इन्होंने मर्यादा तोड़ी। अरे घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। आपके घर में भगवान है, कहाँ तारीखों पे धक्के खाने जा रहे हो? भगवान तुम्हें दर्शन देने आ रहा है क्या? भगवान तो अंदर जेल में, भगवान का अंदर ही सब कुछ हो रहा। बाहर वहां पे जाके तमाशा करते थे, दुनिया के सामने अपने गुरु को बदनाम करवाते थे। सही बात है। ये तो मतलब ये सोचते हैं भगत जी मतलब अच्छा काम करते हैं। जाटों को 11 लाख रुपए देके इन्होंने मर्यादा तोड़ी। अब वो जाट ये तो है नहीं अच्छे काम में उस पैसे को लगाएंगे। हरियाणा में तो आप भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से, मुझे हमें पता है बहन जी कितना हरियाणा में जो है अच्छे काम में लगता है। उक्के में लगेगा, बीड़ी में लगेगा, शराब में लगेगा। सही बात है। इन चीजों में तो लगेगा वो पैसा।
आर्य समाजियों को 5 लाख रुपए इन्होंने दिया। हर जगह पे इन्होंने मर्यादा तोड़ी हुई है संगत की, और संगत सोच रही है गुरुजी हमारे साथ है भाई। वो तो समा बताएगा भाई कौन गुरुजी किसके साथ और किसके नहीं है। वो अपने गुरुजी कहते हैं जब तक पुण्य साथ है तब तक कितने पाप करते रहो, करते रहो, कुछ भी करते। राम किसी को मारा नहीं, मारा तो तारा राम, अपने आप ही मर जाओगे भाई कोर कर खोटे काम। हाँ, तो अभी इनकी बैटरी चल रही है, परमात्मा बताते ना बैटरी चल रही है। तो ये बहन जी अभी मैनेजमेंट वालों की बैटरी चल रही है इनकी, आने वाला है इनका समय। जितने जिस हिसाब से ये पाप कर्म कर रहे हैं ना, बताओ बहन जी, उस जिंदा जो आज जेल में बैठा है उसको तो भोग लगाने पे गुरुद्रोही साबित, उसको अगर कोई भोग लगाता है उसको तो गुरुद्रोही साबित कर दिया जाता है। और उस मुर्दा काल्पनिक फोटो का जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको जो आश्रम में भोग लगाया जा रहा है, गुरुजी को भोग लगाने पे गुरुद्रोही साबित किया जा रहा है। देखो चंबा, देखो रे लोगों, भूल भुलैया का तमाशा है। भगवान को भोग लगाओगे तो गुरुद्रोही, काल्पनिक फोटो को भोग लगाओगे तो तुम अच्छे भगत हो हैं। ये है बहन जी, ये है कलयुग। अरे जिंदा जब तुम एक तरफ तो जबान से भोगते रहते हो हमारे गुरुजी कबीर परमात्मा, हमारे गुरुजी कबीर परमात्मा, अरे भोग किसको लगाया जाता है फिर? भोग किसको लगाया? भोग जानवर को लगाया जाता है, भगवान को लगाया जाता है फिर। और उस भगवान को अगर भोग लगा रहे तुम गुरु तो साबित कर रहे हो। ये इनका ज्ञान आधार बहन जी। ये अच्छाई को दबाना चाहते हैं भगत जी, अच्छाई ये काल के दूत सब है। ये 550 से ज्यादा नामदान केंद्रों पे जो बैठे हुए हैं, सबके सब काल के दूत है, सबके सब। पवन भगत जी नहीं, उनकी तरफ तो ऐसे रहते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर दूं इनका, पर कुछ कर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वही ना बहन जी, काल के दूत है सबके सब है। अब देखो ये सत सेवक जो है अखबारों में निकलवा रहे थे कि भाई धरती पे भगवान प्रकट है, समय रहते शरण में आ जाओ। इस चीज को भी रुकवा रहे हैं। पता है क्या बोल रहे गुरु जी को? वहाँ पे गुरु जी से जेल में शिकायत कर रही है कि गुरु जी ये पवन आपका देश दुनिया में नाम बदनाम करवा रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है। बताओ, हम तो भगवान का प्रचार करवा रहे हैं कि भाई भगवान ने धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से दनाने की पवित्र भूमि पे आओ और अपना जो है उद्धार करा लो। भाई भगवान ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। और बोला जा रहा है कि ये परमात्मा आपके नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं। बताओ, जो काम परमात्मा करते थे वो आज सच सेवक कर रहे हैं, तो आज उनको उल्टा साबित किया जा रहा है बहन जी। जो सच के रास्ते पे यहाँ चलेगा उसको तो दबाएंगे, उसको तो दबाया जाएगा। बुराई दबाएगी, हमेशा दबाती है, आगे भी और ये दबा तो रहे ना। कौन सी कसम छोड़ दी इन्होंने बहन जी? नहीं पाती है इन्होंने कौन सी कसम छोड़ दी भगवान को देश दुनिया में बदनाम करवाने के लिए? फिर एक बात और भगत जी, इनके घर में भी शांति नहीं, इनके घर में तो मैं लड़ाई। अरे शांति तो बहुत दूर की बात, शांति तो बहुत बड़ी बात कह दी बहन जी आपने। अकाल मौत मर रही है संगत है। कोरोना में हजारों भगत अकाल मौत मरे, और आए दिन और दिन अकाल मौत मरे। सारनामी गुरुजी क्या बोलते हैं? प्रथम नाम लेके भी मेरा बच्चा जो है अकाल मौत नहीं मर सकता मेरे से जो नाम दीक्षा ले लेगा। वो सारनामी हो क्या बहन जी अकाल मौत? अरे इन्होंने मतलब गुरुजी के नाम को इतना मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने बहन जी की बोल नहीं सकता मैं। इनको पता नहीं नाम क्या। बताओ, सारनामी भगत को और अकाल मौत है, ऐसा सुना आपने कभी गुरुजी के मुख से? नहीं। और आए दिन बहन जी बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर है, पता नहीं कहाँ के कोऑर्डिनेटर अकाल मौत मर रहे हैं आए दिन। सारनामी 20-20 साल से जो गुरु जी की शरण में है। अब बताओ कहाँ से ये बहन जी ठीक है? ये सब गलत है, फर्जी है ये लोग। तो भगत जी इनका अंदर का सिस्टम गंदा है, तो गंदा सिस्टम तो गंदे ही काम करेंगे, अच्छे काम नहीं करते, अच्छी शिक्षा नहीं देते। और बोलते गुरुजी हमारे साथ है। नहीं, क्या गुरुजी साथ है? भगवान गलत के साथ होता है, सही के साथ होता है? नहीं, सही सच के सच है वहाँ तक गुरु रामपाल जी महाराज जहाँ झूठ वहाँ पाप है। तो यही है बहन, ये लोग नहीं सुधरने वाले जब तक। देखो जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती है ना, कुछ लोग तो होते हैं जो बहन जी समझदार होते हैं, जो दूसरे की ठोकर से समझ जाते हैं, अपना पैर फुड़वाने से बच जाते हैं। वो तो है अभी सात संगतियों से जुड़ गई है बहन जी। और कुछ लोग जो होते हैं मूर्ख होते हैं, उसको पता है इसको ठोकर लगी है तो सोचेगा कि मेरे को भी ठोकर लगे, मैं भी ठोकर मरवाऊंगा जानबूझ के। वो ठोकर खा के समझते, तो उनको जब ठोकर लगेगी ना आने वाले समय की तभी समझेंगे, वैसे नहीं समझेंगे। वो गधे को चाहे कितनी शिक्षा दो लो आप,
वो हमेशा कूड़े पर जाके लौटेगा। तो कुछ गधे हैं इनमें, बहुत सारे गधे ही गधे बैठे हैं यहाँ पे, कुत्ते तो है नहीं यहाँ पे। कुत्ता वफादार होता है भगत जी। तो गधे हैं, कुत्ते भी नहीं है तो गुंडे, मैं तो गुंडा कहती हूँ उनको। है ही बहन जी, फर्क क्या? अरे गुंडों की, जब तुम सीबीआई जांच में 20-20 हजार भक्तों को बैठाओगे, आनंद पाल गैंगस्टर राजस्थान का इतना बड़ा जो इतने मर्डर के मुकदमों में वो था, उसकी सीबीआई जांच में तुम 20-20 हजार भक्तों को बैठा रहे हो, तो गुंडे नहीं तो तुम्हें और क्या कहेंगे? अब बहन जी चोर को चोर नहीं कहेंगे तो ईमानदार कहेंगे क्या? आप ही बताओ। चोर को तो चोरी कहा जाएगा। अब बहन जी गुंडों की सीबीआई जांच करवाओगे तो गुंडों की सीबीआई जांच कौन करवाएगा? जो खुद गुंडा होगा वही तो करवाएगा। बताओ भक्तों का बहन जी गुंडों से क्या लेना देना? भक्तों का क्या गुंडों से लेना देना? नहीं, भक्तों को भक्ति चाहिए परमात्मा की। अगर भक्ति में कमी हो जाए तो उदासमन हो जाता, परमात्मा हमारी दया करो दाता, भक्ति में ध्यान लगाओ, बस तेरे नहीं आस्था हो, तुझे विश्वास हो, तेरा ही ख्याल हो, तेरे ही विचार हो, बस पल पल तेरा साथ हो मालिक, को कुछ नहीं चाहिए दाता बस। तो ऐसा ही है बहन जी, इनका साथ छोड़ दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर भगवान है, अपने घर में ही बैठ के भक्ति करनी है, ठीक है। और अपने भगत से, अपने पवन जी भगत जी नहीं है, उनको मतलब मारा कुटी पीछे करी। मैंने वीडियो देखा तो इतना मार कूटा रखा है उनको। हाँ तो यही है ना, इनका काम ही ये है। क्योंकि अच्छा प्रचार कर रहे हैं गुरु जी का, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं गुरु जी के जरिए, ज्ञान बढ़ा रहे हैं परमात्मा। ये लोग नहीं सुधरेंगे बहन जी, इन्होंने सुधरना होता है सुधर गए थे। और अब भी ये ऐसी ताक में है, कहाँ पे मतलब पवन भगत जी मिले वहाँ पे दबोच, पर ये दबोच नहीं सकते, खुद ही दुबक दे आएंगे। भगवान जिनके साथ उनको, उनका कोई हानि कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके साथ वो असंख्य ब्रह्मांडों का रचयिता खड़ा, उनकी कौन हानि कर देगा बहन जी? तो आज अब भगवान अपने सत्सेवकों के बच्चों के साथ मिल के आज ये गुप्त रूप से जो मिशन चलवा रहे हैं, इसको कौन रोक देगा? ये तो वही बात हो गई, एक अंधा गधा ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, बोला ट्रेन को रोकूंगा। अब ये नहीं पता ट्रेन को रोकेगा तो मरेगा, जाके सीधा मौत होगी उसकी, वो बताया ना। तो ये तो इनकी वही कहानी हो गई, ये अंधे गधे है और ये ट्रेन को रोकने, यानी भगवान ने जो गुप्त रूप से मिशन चलवा रखा है, इसको रोकने की कोशिश में है। बताओ, एक अंधा गधा उसे ट्रेन को रोकेगा, एक टक्कर मारेगा, वो मरा ही मिलेगा वहां पे सीधा। और अगर पवन भगत जी का साथ दे तो पवन भगत जी की नजर से करेक्ट हो, क्योंकि इनकी नजर भी खराब, पूरे ही खराब है, पूरे के उनके कदम ही खराब है, उनके कदम ही खराब है भगत जी। इनको मतलब वही बात है, ये बुरे हैं, बुरे लोगों को अच्छे इंसान कभी नहीं छुआते, क्योंकि वो अच्छाई करेंगे, अच्छाई का प्रचार करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, सच्ची बातें कहेंगे, वो उनको नहीं छुआता। ये गंदगी है, इनको गंदगी चाहिए, खाने में भी इनको हर प्रकार से गंदगी चाहिए, गंदगी के ढेर है। हाँ तो ऐसा ही है बहन जी, देखो घर बैठ के कम अपना जो करो, जो करना है, ठीक है जी। जी भगत जी, आपकी बातें करके बहुत अच्छा लगा। सच्चाई बहन जी, सच्चाई। हाँ ठीक है, सच्चाई बंदी छोड़, जय हो बंदी छोड़।